नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और मित्रों, ये हकीकत मानी जाए तो ये मेरे जीवन की कहानी नहीं, हम अपने जीवन की एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं आप लोगों को। आज की कहानी का शीर्षक रहेगा हम और बरखंडी बाबा। मित्रों, हुआ ऐसा कि एक बार मैंने गुरु गोरखनाथ की गोरख पुराण पढ़ी थी। तो उस गोरख पुराण में मैंने पढ़ा था कि गुरु गोरखनाथ के जो गुरु हैं मच्छेंद्र नाथ जी ने एक तंत्र विद्या लिखी थी जिसका नाम था सावर मंत्र विद्या। तो मित्रों, मैंने सावर मंत्र विद्या में एक जगह पर लिखा पाया था कि अचानक धन प्राप्त कैसे करें। तो उसमें लिखा था कि पीपल की जो बरगद की जो जड़ होती है, बरगद के जो जड़ें ऊपर होती हैं, जटा जिन्हें बोलते हैं, उन जटाओं में अगर गांठ लगा दी जाए तो अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ही मित्रों हमने भी किया। मेरे गांव में पश्चिम की तरफ बरखंडी बाबा का स्थान है और गोसरपुर के पूरब की तरफ, यानी कहना चाहिए मुड़गांव और गोसरपुर के बीच में हमारे परम पूज्य बरखंडी बाबा का स्थान है। तो हम वहाँ गए और हमने बरगद की जो जटाएं हैं उनमें से एक जटा में गांठ लगा दी और मैंने बरखंडी बाबा और राक्षस बाबा के पैर छुए, उनसे प्रार्थना की कि अगर मुझे अचानक धन की प्राप्ति हो गई तो 50% मैं आपको दे दूंगा, यानी अपना जो भी धन मिलेगा उसका आधा धन आपको दान कर दूंगा। इतना करने के बाद हम घर पे चले आए और हमने अपने घर पे अपनी घरवाली तक को नहीं बताया कि हम क्या करके आए हैं। हुआ यूँ मित्रों कि रात को लगभग 11:30 या 12 बजे का रात्रि में टाइम होगा और मेरी जो घरवाली हैं वो अचानक स्वप्न देखकर जागी तो घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहीं कुछ कौतुक तो नहीं कर आए हो। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि मुझे अभी अभी स्वप्न में एक सफ़ेद दाढ़ी में सफ़ेद जटाओं में एक बड़े विशाल, जो कहना चाहिए कि बड़े ही लंबे महात्मा दिखाई दिए और एक काली जटा में काले बाल वाले महात्मा काले वस्त्रों में दिखाई दिए और वो हमसे ये कह रहे हैं कि इनसे बोल दो कि उन जटाओं की गांठ खोल दें, वरना इन्हें अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बात जब मेरी घरवाली ने मुझे बताई तो मित्रों हकीकत तो ये है कि हम भी अंदर से डर गए। हम समझ गए कि ये बरखंडी बाबा ही होंगे और राक्षस बाबा होंगे साथ में, जिन्होंने इनको ये संकेत दिया है। अब मित्रों हकीकत बात मैं आपको बताऊं तो मुझे इतना डर लग रहा था कि हम दिन में भी बरखंडी बाबा की जटाओं, जो जटा में मैं गांठ लगा के आया था, उसे खोलने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए हम एक अपने परिवार से लड़का लेकर गए और वहाँ राक्षस बाबा और बरखंडी बाबा के पैर छुए और मैंने गांठ खोल दी। हमने कहा हे प्रभु, मुझे अचानक धन नहीं चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा, बरखंडी बाबा के प्रताप के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। एक बार हमारे मोहल्ले के गोपी बाबा थे, तो वो बैलगाड़ी लेकर पगडंडी पे आ रहे थे। तो बैलों ने जब देखा, यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि मित्रों इंसान से ज़्यादा जानवरों को दिखाई देता है। तो बैलों ने देख लिया कि बरखंडी बाबा घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, तो बैल अचानक रुक गए। बैलों का अचानक रुक जाना गोपी बाबा को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी पनेठी, जिसे कहना चाहिए बद हाँकने के लिए डंडा वगैरह जो होता है, उससे बद्दों को पीटने लगे, लेकिन बद हट नहीं रहे थे। हुआ क्या कि जब बरखंडी बाबा निकल रहे थे घोड़ी से तो उन्हें कुछ गुस्सा आ गया और उन्होंने गोपी बाबा को गाड़ी से उठाकर फेंक दिया। उनका हाथ उतर गया, हाथ पे सूजन आ गई। सोमवार को जब बरखंडी बाबा, एक लोग हैं जो बरखंडी बाबा की पूजा पाठ करते हैं,
तो उनके यहाँ जब बरखंडी बाबा आए तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे बैल रुक गए थे तो फिर तुम्हें नहीं मालूम था बैल अचानक क्यों रुक गए, फिर भी तुम बैलों को पीट रहे थे, इसीलिए हमने क्रोधवश तुम्हें उठाकर फेंक दिया और तुम्हारी ये दशा हो गई। लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, जाओ ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार एक बार हमारे मोहल्ले के रामरूप बाबा हैं, उनकी भैंस खुल गई थी। तो मित्रों, भैंस को उन्होंने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिली। एक बार वो बरखंडी बाबा के पास बगिया है, वहाँ जाकर बैठ गए। तो अचानक उन्होंने क्या देखा, यही महीना चल रहा होगा सावन भादों का, कि एक महात्मा घोड़ी से आए और उतरे उनके पास और उनसे बोलने लगे कि भाई तुम मुझे बहुत परेशान दिखाई देते हो। ऐसे 2-4 मिनट बात की, फिर महात्मा ने एक पका हुआ फल उन्हें दिया तो उन्होंने खाया। उसके बाद उन्होंने रामरूप बाबा से बोला कि तुम घर जाओ, तुम्हारी कल भैंस मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। बरखंडी बाबा का प्रताप देखो, उनकी महिमा देखो आप, कि इनसे रामरूप बाबा से तो बोल दिया कल भैंस मिल जाएगी, और जो चोर भैंस को चुरा के ले गए थे उनको रात को स्वप्न दिया कि तुम ये भैंस नदी किनारे छोड़ दो वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। उन चोरों ने ऐसा ही किया कि उन्होंने काली नदी के पास भैंस छोड़ दी। इधर रामरूप बाबा को सपना दिया कि तुम काली नदी के पास चले जाओ, वहाँ तुम्हारी भैंस चूंकती हुई मिलेगी। तो मित्रों, रामरूप बाबा जब गए तो वहाँ उनकी भैंस चूंकती हुई मिली। ये बातें जो मैंने बताई इनमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अगर कोई चाहे तो हमारे गांव में आकर इन बातों को पता कर सकता है कि ये जीवन की सत्य घटनाएं हैं या असत्य घटनाएं हैं। ये बातें हम उन लोगों के लिए बताते हैं जो लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान नहीं है तो फिर बुज़ुर्ग लोग ये बातें कैसे बताते हैं। और जो मैंने बताया था आपको कि मैंने उनकी जटा में गांठ लगाई थी और रात्रि को मेरी बीवी को स्वप्न हुआ, अगर बरखंडी बाबा या राक्षस बाबा नहीं होते तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं है, अगर इस सृष्टि को चलाने वाला, संचालन करने वाला कोई परमात्मा नहीं है, तो फिर ज्वालामाई में अग्नि की वो 5-7 ज्वालाएँ अंदर से कैसे निकल रही हैं। ये तो कोई लोग कहते हैं कि विज्ञान का ज़माना है, तो वैज्ञानिक ही कोई मुझे बताए, कोई विज्ञान वाला ही मुझे बताए कि क्या ज्वालामाई के नीचे जहाँ से ज्वालाएँ निकल रही हैं उसके नीचे आपने पेट्रोल टैंक खोल रखा है या डीजल टैंक खोल रखा है, कहाँ से ज्वालाएँ आती हैं कोई नहीं बता सकता। क्योंकि विज्ञान की जहाँ सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से परा विज्ञान स्टार्ट होता है। तो मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि संसार में अगर संसार को चलाने वाली शक्ति नहीं होती तो यह संसार होता ही नहीं। अभी सोचने वाली बात है, आपने गिलहरी देखी होगी, गिलहरी पर 3 लाइनें कौन बनाता, मोर के पंख पर आँख कौन बनाता, काले सर्प के फन पर गौ का खुर कौन बनाता। अगर भगवान नहीं होता तो कोई चीज़ें नहीं होती। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसी चिड़िया दिखाई देती हैं जिनमें 8-8, 9-9 कलर होते हैं। अगर ईश्वर नहीं होता तो फिर इनको कलर किसने किया, कौन आर्टिस्ट गया था इनको कलर करने के लिए। तो इस संसार पे कई ऐसे प्रमाण हैं जिनको आँखों से देखोगे तो विश्वास हो जाएगा कि भगवान है। अगर होता नहीं तो संसार नहीं होता। अच्छा मित्रों, अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी भगवान की जय।